कि आज हमने इमेजेस स्टडी करते हैं जो आज हम पढ़ने लगे हैं, इसको हम RIT का ही आपका पेपर है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इमेजेस चलाने हैं और आप लोगों ने मुझे इमेजेस बताना है। हमने जो हाइपर इक्विक, हाइपो इक्विक और एनीक्विक जो पढ़ा हुआ है आज हमने यहाँ उसको तलाश किया, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्गन है, ये बात आप छोड़ देंगे, ये लिवर है। अब ये बात याद रखें कि हमने पढ़ा हुआ है कि एवरी टिश्यू ऑर्गन का बाहर वाला बॉर्डर वाइट होता है, तो इसका बाहर वाला बॉर्डर वाइट है, हाइपर इक्विक का मतलब बॉर्डर नॉर्मल। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि अंदर जो है कोई भी जो टिश्यू ऑर्गन है वो ग्रे होता है, तो इसका मतलब है कि ये अंदर से हाइपो इक्विक ग्रे, इसका मतलब है कि अंदर का इसका पैटर्न भी नॉर्मल है। अब रहा वेन्स का, तो हमें पता है कि ये जो हमने ऑर्गन निकाला हुआ है इसमें वेन्स होती हैं, तो ये जो वेन्स आ रही हैं ये ब्लैक होनी चाहिए, तो वेन्स भी ब्लैक है, तो इसलिए ये ऑर्गन पूरा नॉर्मल है। यानी कि जैसे हमें पैटर्न चाहिए वैसे पैटर्न है, तो हम रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, इको पैटर्न नॉर्मल, ठीक है। और सरफेस भी उसका नॉर्मल, उसका आउटर मार्जिन भी नॉर्मल, और उसके अंदर जो वेन है वो भी नॉर्मल है, क्योंकि हमें वेन में कोई इरेगुलरिटी नजर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला इमेज देखते हैं, इस इमेज में देखें, ठीक है जी। मिसाल में थोड़ा सा इसका शेड आ रहा है, कहीं चलिए ठीक है। ये हमारे पास जो इमेज है, इस इमेज में अगर आप गौर करें तो आपको नॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी के ऑटोमेटिकली पता चल रहा होगा कि बॉर्डर हमें चाहिए बाहर से वाइट, तो बॉर्डर बाहर से वाइट है। अब आप देखेंगे यहाँ से ये बॉर्डर कट हो गया और ये बॉर्डर यहाँ तक जाना चाहिए था ऊपर। अब अगर यहाँ तक नहीं गया तो क्या वजूहत है? एक वजूहत ये हो सकती है कि लीवर का साइज ज़्यादा है, यानी कि ऑर्गन का साइज ज़्यादा है, इसलिए बॉर्डर जो है या मार्जिन जो है फोकल डिफेक्ट हो गया, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने इमेज चलाते हुए आपको बता दी है। अब एक चीज़ मैंने अभी बताई है, फोकल डिफेक्ट। अगर किसी भी ऑर्गन का बाहर वाला मार्जिन नज़र ना आए तो हम लिखेंगे फोकल डिफेक्ट मार्जिन या फोकल डिफेक्ट बॉर्डर, ठीक है जी। तो इसका वहाँ पे फोकल डिफेक्ट हो रहा है। अब ये फोकल डिफेक्ट जो है, ये फोकल डिफेक्ट आपकी प्रोब की गलती की वजह से भी हो सकता है और वो ऑर्गन का साइज बढ़ने की वजह से भी हो सकता है, वो प्रोब के अंदर जाफी में नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसका जो पैटर्न है सारा का सारा वो बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या मसला नहीं नजर आ रहा, ठीक है। और हल्का सा यहाँ से ये पैटर्न आया, ये बाकी पैटर्न सारे का सारा ग्रे है। जो वेन्स है, वेन के दरमियान में वो पैटर्न जो है वो थोड़ा सा है और वेन के बाद वो पैटर्न जो है वो ग्रे है पूरा पूरा, तो इसलिए हम इसे कहेंगे मिनिमम फैट, यानी कि लीवर का पैटर्न क्या हुआ, मिनिमम फैटी, कि थोड़ा सा फैटी हो गया, बाकी ठीक है, ठीक है। तो बाकी इसमें कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है। तो रिपोर्ट में क्या लिखेंगे, रिपोर्ट में लिखेंगे आउटर मार्जिन लोअर पोल फोकल डिफेक्ट, लोअर पोल जिनके नीचे। जब हम अनाटमी पढ़ेंगे इसकी तो हम उसको ऊपर वाला पोल क्वाड्रेट होता है, निचला क्वाड्रेट होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्वाड्रेट पोल फोकल डिफेक्ट, फिर लिखेंगे पैटर्न मिनिमम फैटी नियर इन हेपेटिक वेन, ये इसकी वेन है, ठीक है जी। वेन के गिल जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो फैटी हो रहा है, वहाँ पे उसका मसला बन रहा है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ कि अगर आप लोगों को ठीक से नज़र नहीं आ रहा तो अब आगे चलते हैं। ये अगला हमने मार्जिन देखा, अब इसको हम देखें तो गौर करें क्या पता चला। पता ये चला कि बाहर वाला बॉर्डर नजर ही नहीं आ रहा ठीक से। बाहर वाले बॉर्डर का मसला क्या मैंने कि बाहर वाला बॉर्डर जो है वो फोकल डिफेक्ट हो गया, और अंदर अगर हम गौर करें तो अंदर पता चला कि ये एक लाइन खुद खींची गई है मशीन के अंदर, होता है बटन जिसको अगर हम बीमारी डायग्नोज कर रहे हैं तो उसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिक्विड आ रहा है, अब उस लिक्विड को उसने अंडरलाइन किया है कि यहाँ पे लिक्विड पड़ा हुआ है, फ्री फ्लूइड पड़ा हुआ है,
का दायरा नजर आ रहा है, ये दायरा है इसकी पोर्टल वेन, ये दायरा है इसकी पोर्टल वेन। ठीक है, गोल रंग का सेंटर में जो दायरा है ये पोर्टल वेन की निशानी क्या होगी? पोर्टल वेन मिडल ऑफ द अपने लिवर नजर आएगी और उसके गिर्द व्हाइट रंग का बॉर्डर बनेगा, सफेद रंग का बॉर्डर बनेगा, वो पोर्टल वेन होगी। ऊपर ये सफेद रंग का जो बॉर्डर खींचा हुआ है ये हमने खुद खींचा है ताकि पता चले कि बाकी तो लीवर सारा ग्रे है लेकिन यहाँ से डलनेस हो रही है, इंडिकेट हो रही है बीमारी। देखो फैटी नहीं था, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी फैटी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हल्का हल्का ये दाग से आ रहे हैं 1 2 3, लेकिन ये इतना आपको इग्नोर करेंगे क्योंकि इतना नहीं है, थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल होता है। तो ये बाकी पैटर्न सारा ग्रे है और बॉर्डर भी सारा वाइट है, इसका मतलब कि ये आर्गन ठीक है। अब हमने जो बीमारियाँ पढ़ी हैं उनको पहले देखने की कोशिश करते हैं। जो भी मैंने आपको सब पैटर्न दिखाना था, पैटर्न दिखाने के बाद जो बीमारी है हमारे पास सामने आ गई, क्या आ गई कि गौर से देखें, ये बीमारी भी एक ही बार आपको बतानी है, दूसरी बार नहीं, कि ये है बॉर्डर। इससे पता चल रहा है कि ये आर्गन यहाँ तक है और अंदर से ये ग्रे है। अब अंदर से अगर ग्रे है तो यहाँ तक ये ग्रे है, बाकी ये सारा काला हुआ, सारा ब्लैक हो गया, एनीपिक हो गया। अब ये जो एनीपिक पोर्शन है वो 1/4 है, उसका चौथा हिस्सा है, 3 हिस्से वो बिल्कुल ठीक है, चौथा हिस्सा उसका ब्लैक हो गया। इसका मतलब है कि ये एसाइटी है, उसमें पानी पड़ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बाकी तो ये मुकम्मल तब पढ़ेंगे आर्गन, जब ये आर्गन को पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ वो चीज़ देख रहे हैं जो हमारे पास हमने रेडियोलॉजी में पढ़ी कि पैटर्न कैसा होता है। अब ये देखिए, इसमें ये ग्रे पैटर्न है और ये वाइट पैटर्न। अब वाइट और ग्रे दोनों मिक्स बने हुए हैं, इसका मतलब है कि जो आर्गन हम देख रहे हैं उसका पैटर्न चेंज है, मैक्सिमम फैटी है यानी कि ज्यादा फैटी है। ठीक है, और बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर इसका फोकल डिफेक्ट हो गया। बाकी चलते हैं, ये भी कोई हमने जो बीमारी है उसको देखने में कोई चीज़ है, ये हमारी पढ़ने वाली चीज़। ठीक है, बॉर्डर भी वाइट है, पैटर्न भी ग्रे है, बॉर्डर भी ठीक है, पैटर्न भी ठीक है, लेकिन बीच में ये काले रंग की थैली है। जो काले रंग की थैली है उसके गिर्द बॉर्डर भी नहीं है, उसका शैडो भी नहीं है, वो उसके अंदर खाने भी नहीं है, तो इसलिए ये सिंपल सिस्ट है, ये सिंपल सिस्ट है और फुली ब्लैक है। ये ऊपर जो फुट लाइट नजर आ रहा है ये गॉल ब्लैडर दिखता है। ठीक है, तो ये है फुली तौर पर ब्लैक और ये है सिस्ट। अब ये देखें, ये भी सिस्ट है। ठीक है, ये भी फुली ब्लैक है। ठीक है, ये भी सिस्ट है, फुली ब्लैक है, ये भी सिस्ट है। ठीक है, अब इस सिस्ट को गौर से देखें तो पता चलेगा कि सिस्ट के गिर्द व्हाइट रंग का बॉर्डर अपीयर हो रहा है। तो कल हमने एक सिस्ट पढ़ी थी जिसमें व्हाइट रंग का बॉर्डर जो अपीयर हो, तो उसे हम बोलेंगे हाइलाइटेड सिस्ट। दिस इज द हाइलाइटेड सिस्ट, इसका बॉर्डर अपीयर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये देखिए, ये 1 2 3 4 सिस्टें हैं, यानी कि ये मल्टीपल सिस्ट होगी और डिस्टेंस पे है। ये सिस्ट मैंने कल आपको पढ़ाई थी, भूल गया। दिस इज अ फॉलिकुलर सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट इसलिए बोलते हैं कि एक ही सिस्ट के अंदर खाने बन जाते हैं, सेप्टा बन जाते हैं। ठीक है, ये उसकी MIR रिपोर्ट है। MIR में उन्होंने देखा कि 1 2 3 4 खाने बने हुए हैं। ये इसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में इतनी बड़ी एक सिस्ट है और उसके अंदर खाने बने हुए हैं। ऐसी सिस्ट जो खानों वाली हो, सेप्टा वाली हो, जिसके अंदर छोटे छोटे फॉलिक बन जाए, तो दिस इज अ फॉलिकुलर सिस्ट। इसमें बोलेंगे फॉलिकुलर सिस्ट। अब अगला, ये मैंने कल पढ़ाया था और आज जो इसको बताएगा ना तो और से बताएगा कि एक चीज़ बनी हुई है और हमें वो कैसी नजर आ रही है। कल का रेडियोलॉजी का लेक्चर आपके ज़हन में होगा
होगा तो इंशाल्लाह आप लोग बताएंगे। हाथ खड़ा करके कौन बताएगा? गलत बताएंगे तो मैं आपको सही बताऊंगा। जिस तक कार्सिनोमा, वेल डन। ये कार्सिनोमा